कोई आखिर अपने कलेजे में कितनी नफरत भर सकता है और उसके लिए कहां तक जा सकता है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक एड ऐसे लगता है उसने सारी हदें पार कर दी। इतनी हद पार कर दी नफरत की, इतनी हद पार कर दी नफरत की कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कथित रूप से नफरती एड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजा है। भाई नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। जी हां, अक्सर ये बात होती है कि इलेक्शन कमीशन जरा मेहरबान रहती है भारतीय जनता पार्टी पर। उसके नेता कुछ भी बोलते हैं, डीपली कम्युनल स्टेटमेंट्स अगर दे देते हैं, जिसकी शिकायत विपक्ष करता है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब एक एड सामने आया बीजेपी की झारखंड इकाई की तरफ से, जिससे तो अब इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ा। जी हां, वही इलेक्शन कमीशन जिस पर आरोप है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरा मामला क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। वो एड हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्युनल है, लेकिन उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक परिवार है, वो अपने घर में आराम से बड़े से बंगले में रह रहा है। एकदम से घंटी बजती है, घंटी बजती है और दरवाजा खुलता है और बहुत सारे मुसलमान, जिसमें बहुत सारे बच्चे और कुछ बड़े, वो सब गेट पर हैं और एकदम से गेट के अंदर घुस जाते हैं। उस इंसान के घर में घुसते हैं, उनके सोफे पर बच्चे गंदा पैर लेकर के छप छप कर देते हैं। उसके बाद महिलाएं फर्श पर बैठ जाती हैं, कुछ महिलाएं अंदर रूम में चली जाती हैं, एक सज्जन सीधा शावर लेने बाथरूम में चले जाते हैं, खाना खाने लगते हैं ये मुसलमान उनके घर में आकर के, उनका रेडियो बाजा बजाने लगते हैं, उनके घर के अंदर रुई का काम भी शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं ना, वो जो रुई होती है उसको उसका काम भी शुरू कर देते हैं। ये सारी काम जो है, ये सब वो दिखाया जा रहा है कि घर के अंदर घुस आए हैं, मुसलमान घुस आए हैं घर के अंदर। और उसके बाद लास्ट में जब घर का आदमी जो मालिक है वो पूछता है कुछ लोगों से, अरे भाई ये क्या है, तो उसमें दो लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि जब यहां की सरकार, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इनको हमारी बस्तियों में बसा रही है, तो फिर आप अपने घर में, आपके घर क्यों बचे रहें, आप अपने घर में भी बसाइए। तो पूरे एड के कहने का मतलब यह है कि झारखंड, जानते हैं आप, ये इसका बिल्डअप हम जानते ही हैं किस तरीके से हुआ। इसका बिल्डअप ये था कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये सारे लोग घूम घूम के इसी तरीके की बात कर रहे हैं पूरे एड कैंपेन में। और अपने प्रचार में जो उन्होंने बात की, उसको किसी ने, बहुत कोई महानुभाव होगा, उसको बीजेपी ने एड कमीशन किया, उन्होंने एड बना दिया और बीजेपी फॉर झारखंड नाम के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, बीजेपी के सारे पेजेस पर यह नफरती एड डल भी गया। अब ये एड क्या दिखाना चाहता है? ये एड ये दिखाना चाहता है कि हर टोपी पहना और हर बुर्का पहनी हुई महिला और छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ हैं, वो बेसिकली घुसपैठी हैं। इस एड का मोटा मोटा सेंस यही है। बहुत क्लियरली मुसलमान परिवार को आइडेंटिफाई किया गया है विजुअल रूप से। दूसरी चीज इस एड में क्या दिखाई है कि हर मुसलमान का बच्चा आपके सोफे पे गंदे पैर लेके चढ़ेगा और सोफा गंदा कर देगा। हर मुसलमान महिला आपकी फर्श पर आकर बैठ जाएगी, आपकी अलमारी में अपना सामान रखने लगेगी। हर मुसलमान आदमी आपके बाथरूम में आके नहाने लगेगा और भी तमाम चीजें हैं। और फिर इसका लिंक झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जिसमें एक पोस्टर है, जो पोस्टर मैं आपको दिखा दूं, अभी स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, जिसमें यह बताया गया है कि ये सारी चीजें भाजपा जेएमएम की वजह से हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से हुई है। वो पोस्टर कहता है पूरे झारखंड का काया पलट कर देंगे। ये पोस्टर यूज किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक इंसान जिसको हेमंत सोरेन की तरह दिखाया गया है उसमें। अच्छा, अब एड कैंपेन्स में एक दूसरे पर तंज कसना कोई नई बात नहीं है, लोग अक्सर करते हैं, कांग्रेस भी करती है और पार्टीज भी करती हैं। लेकिन आप एक पूरे समुदाय विशेष को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि वो सारे घुसपैठी हैं, सारे, मतलब जो आपने बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, बेसिकली बांग्लादेशी घुसपैठिए को डिपिक्ट करने का तरीका यह है कि एक स्कल कैप, बुर्का, हिजाब और बहुत सारे बच्चे। आप देखिए कितना स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है अपने एड में भी लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाने के लिए।
ये एड इतना नफरती था कि अब इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी है, वो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें वो कहते हैं प्लीज फाइंड एनक्लोज। उसका सब्जेक्ट है, वो उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड को लिखा है, जनरल इलेक्शन टू द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, कंप्लेंट्स अगेंस्ट सोशल मीडिया पोस्ट बाय बीजेपी। वो कहते हैं प्लीज फाइंड एनक्लोज मेमोरेंडम फलाना फलाना एंड पूरा डिटेल देखे, एज रिसीव्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑन अ मीडिया पोस्ट ऑन 16 नवंबर 2024 ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट एक्स बीजेपी फॉर झारखंड एज वेल एज फेसबुक। यानी कि बीजेपी फॉर झारखंड और फेसबुक के पेज पर एक एड आया है, alleging that this social media post contains a communal, malicious and misleading video with the caption पूरे झारखंड का काया पलट कर देंगे। It has been alleged that the above post is violative of provisions of the model code of conduct। उसके बाद इलेक्शन कमीशन लिखती है on perusal of the complaint, यानी कि जब हमने शिकायत को ध्यान से देखा, it appears that the above referred social media post is prima facie violative of the MCC। यानी कि हमने जब ये शिकायत देखी तो हमने ये पाया कि प्रथम दृष्टया ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है बीजेपी की झारखंड इकाई द्वारा, वो आचार संहिता का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वो सीधा सीधा उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। अब आप सोचिए, इतनी नफरत फैला दी कि इलेक्शन कमीशन तक को बोलना पड़ा, अब तो संज्ञान लेना पड़ेगा। ले लिया उन्होंने संज्ञान। इट इज देयरफॉर डायरेक्टेड टू टेक इमीडिएट एक्शंस as per existing laws and procedures and thereafter direct the concerned social media platforms through the authority designated in the state of Jharkhand under section 79(3)(b of the IT Act to take down the referred post immediately। अब आप सोचिए कि यहां पर बहुत क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने यह आदेश दिया है कि इसको ये सारे पोस्ट को हटाया जाए, और उन्होंने इसको वायलेशन बोला है, इमीडिएट एक्शन लेने को बोला है। अगले पैरा में वो लिखते हैं यू आर साइमल्टेनियसली एंड एडिशनली डायरेक्टेड टू सूटेबली सर्व अ ड्यू नोटिस ऑन बीजेपी झारखंड टू एक्सप्लेन द एलिज्ड वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। यहां से जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं। नोटिस तो आपने ले लिया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, वाह इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, आखिरकार नोटिस ले ही लिया। लेकिन ये नोटिस लेकर के आपने किया क्या? नोटिस लेकर के आपने ये कहा कि हमने प्रथम दृष्टया इसको गलत पाया है, इस वजह से हम चाहते हैं कि ये पोस्ट हट जाए और उसके बाद उचित कार्रवाई देख लें आप जो भी हो। ये उचित कार्रवाई क्या होगी? कारण बताओ, नोटिस भी दिया है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके आगे क्या होगा? क्या ये बड़ी सामान्य स्थिति हो गई है? ये बहुत सामान्य स्थिति हो गई है कि इस तरीके से आप कुछ कुछ बोलते रहेंगे और उसके बाद ऐड, कल को बीजेपी वाले बोल दें हमारी नाक के नीचे से किसी ने ऐड बना दिया। क्या ये मुमकिन है? एक पार्टी विच हैज चैंपियन द कॉज ऑफ कम्युनिकेशन, उसके एक्स हैंडल पर और फेसबुक हैंडल पर कोई ऐड चले जाता है और उस पार्टी ये कह दे, अगर फर्ज कीजिए वो ये कह दे कि हमें तो मालूम ही नहीं था, इट वॉज ओवरसाइट। ओवरसाइट कैसे हो सकता है? आपके नेता ही यही बयान दे रहे हैं, तो किसी ने बैठ करके ऐड बना दिया, और ऐड ऐसे ही तो आपके एक्स अकाउंट पे नहीं चला जाएगा ना, आपने बैठ के देखा होगा, उसमें सजेस्ट किया होगा कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो। क्या जिम्मेदारी लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा जो इंचार्ज हैं झारखंड के? क्या जिम्मेदारी लेंगे शिवराज सिंह चौहान जो कि इंचार्ज हैं झारखंड के? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? नोटिस उनको जाएगा? क्या वो जवाब देंगे? उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी? ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। या फिर बहुत सामान्य सी स्थिति हो गई है कि इस तरीके का एक प्रकरण हुआ और इसी चीज में हर्षोल्लास मनना शुरू हो जाए कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। नोटिस, इतनी बड़ी उन्होंने काम किया जिसमें सारी चीजें एक पेज पर हो गई, सब एक समान हो गए इलेक्शन कमीशन के लिए कि उन्होंने बीजेपी के ऐड का नोटिस ले लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, और यह ज्यादा जरूरी है, आपने बांग्लादेश के सारे मुसलमानों को घुसपैठियों की तरह दिखाना चाहा है। आपने टिपिकल एक टाइप कास्ट कर दिया है कि बांग्लादेशी मुसलमान इज इक्वल टू स्कल कैप, हिजाब, बुर्का, बहुत सारे बच्चे घर के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। अब आप सोचिए, कल को अगर बांग्लादेश की सरकार इस पर आपत्ति ले ले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहां कहां तक जाकर के समझाएगा? क्या हमारा देश एक बार अघाया नहीं है? जब इसी तरीके से एक नफरती बोल बोले गए थे और बहुत सारे खाड़ी के देश ने सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद हमको बतौर देश एक्शन लेना पड़ा। हम नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं कि आज तक
उसको बीजेपी को नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना पड़ा। तो इस तरीके के नफरती एक्सपेरिमेंट्स, क्या ये बहुत क्लियरली एक नफरती एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें। अब इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन शुरुआत इलेक्शन कमीशन के एक नोटिस से हुई है। या तो आप इस बात की खुशी मना लें या आप ये सोचें कि चलिए एक शुरुआत हुई है। अब देखना यह होगा कि चुनाव तो खत्म होने वाले हैं, चुनाव तो 20 तारीख आने वाला है, सेकंड फेज खत्म हो जाएगा, 23 को नतीजे आ जाएंगे, तो ये चीज भी बीत गई सो बात गई हो जाएगी। लेकिन समाज में जो संदेश देने का प्रयास किया गया है उस पर इलेक्शन कमीशन एक नोटिस से आगे जाएगा या नहीं, हम देखेंगे। तो इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।